हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी। हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी जिसे ट्यूबल टेस्ट भी कहते हैं, ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट, उन सभी कपल्स के लिए करवाया जाता है जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं पर प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पा रहे हैं। ये टेस्ट यूजुअली पीरियड्स खत्म होने के अगले 3-4 दिन में किया जाता है। इस टेस्ट में एक प्रकार की डाई का इस्तेमाल होता है जिसे जब वजाइनली इंसर्ट करते हैं, साथ साथ एक्सरेज लेने पे वो हड्डी की तरह एक्सरे पे सफेद दिखाई देती है। तो उस डाई के पूरे फ्लो को, पाथ को हम एक्सरे की स्टिल इमेजेस और वीडियो से ट्रेस कर सकते हैं और फाइनली ट्यूब्स का जो एंड होता है ओवरीज की तरफ, अंडाशय की तरफ, उस तरफ देख सकते हैं। यदि वो ओपन है तभी हम ये जान सकते हैं कि उस ट्यूब की आगे काम करने की, अंडा पिकअप करने की और प्रेगनेंसी की क्षमता कैसी है। इस बीच में कुछ स्टिल इमेजेस भी ली जाती हैं, एक्सरे इमेजेस, जो हमें यूट्रस के यानी गर्भाशय के आकार प्रकार के बारे में बताती हैं, फेलोपियन ट्यूब्स के आकार प्रकार के बारे में बताती है और फिर स्पिलेज के बारे में बताती है। ये टेस्ट बेहोशी में भी कराया जा सकता है, बिना बेहोशी के भी कराया जा सकता है। ये इंडिविजुअल पेशेंट अंडरस्टैंडिंग, काउंसलिंग और उनके अपने मोटिवेशन पे है कि वो इसे किस तरीके से करवाना चाहते हैं। आमतौर पे बेहोशी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि यदि अगर एक महिला इस टेस्ट के प्रोसेस को अच्छे से समझ लेती है और डीप ब्रीदिंग करती हैं, रिलैक्स रहती हैं, तो ये प्रोसेस कुछ मुश्किल से 3-4 मिनट का होता है और इस दौरान थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल ज़रूर होता है बट पेन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। पर यदि अगर पेशेंट को बहुत एप्रीहेंशन है तो हम ये प्रोसेस बेहोशी में भी कर सकते हैं। इस प्रोसेस पे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक तो ये कि ट्यूब्स ओपन है या नहीं है, दूसरा ट्यूब्स में किसी तरह की सूजन तो नहीं है, किसी तरह की ब्लॉकेज तो नहीं है, जिसको आगे हम करेक्ट करके प्रेगनेंसी ट्राई करने वाले कपल्स को हेल्प कर सकते हैं। पर एट द सेम टाइम जब इन ट्यूब्स के, इस HSG के टेस्ट में हमें ट्यूब्स में ब्लॉकेज मिलती है तो हमें उसे कंफर्म करने के लिए लैप्रोस्कोपी की जरूरत पड़ सकती है। क्या कोई और ऐसा टेस्ट है जो HSG को रिप्लेस कर सकता है? तो आजकल एक सोनोसाल्पिंगोग्राफी करके टेस्ट होता है जिसमें डाई की जगह सलाइन का यानी पानी का इस्तेमाल होता है और उस पानी के ट्रैक को हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड देखते हैं, एक्सरे की तरह नहीं देखते। बट उसके अंदर ट्यूब्स के आर्किटेक्चर पे, आकार प्रकार पे बहुत अच्छे से कमेंट नहीं हो सकता है। कभी कभार ये भी कंफ्यूजन रहती है कि दोनों ट्यूब्स खुली है या सिंगल ट्यूब खुली है। बट ये टेस्ट जो है ये HSG के मुकाबले में कम पेनफुल होता है और इसमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यानी एक्सरे और फ्लोरोस्कोपी की जरूरत नहीं पड़ती। HSG के टेस्ट के बाद 2-3 दिन के लिए एंटीबायोटिक का कोर्स दिया जाता है और पेन किलर दिया जाता है। यूजुअली पेन किलर की जरूरत पड़ती नहीं है बट यदि किसी को हो तो उस पेन किलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। HSG के प्रोसेस से पहले भी एक एंटीस्पाज्मोडिक इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं जो पेशेंट को रिलैक्स रखने में हेल्प करता है और मसल्स को अननेसेसरी टाइटन नहीं शो करता। HSG का टेस्ट पर तभी एडवाइस किया जाता है जो बाकी सारे फैक्टर्स जो है वो ऑलरेडी टेस्टेड हों प्रेगनेंसी ना आने के। यदि सीमन काउंट बहुत कम रहता है तो ऐसे केस में HSG का टेस्ट बहुत ज्यादा एडवांटेजेस नहीं होता यदि सेम सीमन सैंपल इस्तेमाल करना हो तो।